ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं, इस आंदोलन के साथ हर वर्ग के लोग जुड़े हैं। जिस जात पात का जहर फैलाकर बीजेपी ने सत्ता हथियाई थी, वो जात पात का जहर अब खत्म हो गया है। समाज का हर व्यक्ति इस आंदोलन में एकजुट हो गया है। वहीं अभय चौटाला के इस्तीफे पर ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि अभय चौटाला ने सरकार को सशस्त्र इस्तीफा दिया है। तो मेरे बहनोई की डेथ हो गई थी, इसलिए मेरी सिस्टर को हौसला अफजाई की है। जहाँ तक आंदोलन का ताल्लुक है, ये केवल किसान आंदोलन नहीं, अब तो हर वर्ग के लोग इसके साथ जुड़े। सबसे ज़्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि जात पात का जहर फैला करके बीजेपी ने जो सत्ता हथियाई है, तो जात पात का जहर अब समाप्त हो गया। अब चाहे हरिजन है, बैकवर्ड है, कर्मचारी है, व्यापारी है, दुकानदार है, कारखानेदार है, मजदूर है, किसान है, कमीना है, सब इकट्ठे। और इस आंदोलन में सबसे बड़ी उपलब्धि हमें इसी बात की है कि आपसी प्रेम प्यार और भाईचारा नए सिरे से कायम हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है कि जो आवाज है विधायक बनाया गया था, वो जनता की आवाज उठाने के लिए विधानसभा में बनाया गया था, इस्तीफा देने के लिए नहीं बनाया गया था। आप कहते हैं वो बीजेपी के सहयोगी हैं, वो कहते हैं आप बीजेपी के सहयोगी हैं। बीजेपी को सशर्त इस्तीफा दिया है और ये दिया है, उनको ये बता दिया कि आज लोग आपसे परेशान हैं, दुखी हैं, उन्हें इन कानून को बदल देना चाहिए। नहीं करेंगे तो लोगों ने इतना मन बना लिया है कि इनको सत्ता से उखाड़ फेंके। रामकुमार गौतम ने कहा है दुष्यंत चौटाला व्यापारी हैं। दुष्यंत चौटाला कहता है कि मेरा दादा ही रामकुमार है, तो देवीलाल को और मुझे दादा मानने के बजाय रामकुमार को दादा मानते हैं, और वो दादा उसका उनको छोड़ के चला गया। सर, लोगों को उम्मीदें हैं, दुष्यंत चौटाला से उम्मीदें थी कि देवीलाल जी के पोते हैं और किसानों की जो है आवाज उठाएंगे, तो क्या लगता है कि उन्होंने आवाज नहीं उठाई? मैं आपको एक बताऊंगा, आप एक दुष्यंत की बात मत करो जी। जेजेपी और बीजेपी इनके प्रति गांव-गांव में बोर्ड लगा दिए लोगों ने कि हमारे गांव में मत घुसो। इवन चीफ मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दे रहे। इनकी तो वो भद पिट रही है जिसका कोई। कृषि मंत्री जेपी दलाल का जो है बयान सामने आया कि 200 किसान मरे हैं, वो तो घर पर होते तब भी मर जाते हैं। हालांकि उन्होंने बाद में माफी मांगी है, लेकिन उनके इस बयान की निंदा होती हुई नजर आ रही है। मरना जीना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन किसान जो मरे हैं वो किसी इश्यू को लेके मरे। वो तो इस देश के अंदर जो गलत कानून बने हैं उनको समाप्त करने के लिए आंदोलन में मरे हैं। मरने को तो कोई भाई मरता है, जो पैदा होता है उसे मरना होता है, मरता है, लेकिन वो एक इशू को लेकर के मरे। इसलिए जेपी दलाल ने ये बात ठीक नहीं। सर, सालों बाद इस तरह का आंदोलन जो है आज की पीढ़ी ने देखा है, तो लगता है कि आने वाले चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को नुकसान हो सकता है इस चीज का कुछ? इसका नुकसान निश्चित रूप से होगा। और ये मान के चलो कि केवल हरियाणा ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सारे देश में मध्यावधि चुनाव फिर से हो। और अब के जब मध्यावधि चुनाव होंगे तो इनका कतई दिवाला पिट जाएगा, इन्हें एक भी सीट नहीं। सर, जेजेपी पार्टी से जो लीडर्स हैं, करनाल से जिला प्रधान भी थे इंद्रजीत सिंह गोराया, आईटी सेल के प्रधान है, कई ऐसे लीडर्स हैं जो जेजेपी पार्टी को छोड़कर जो है वापस एनएलडी की तरफ जा रहे हैं या किसानों के समर्थन में आ रहे हैं। केवल जेजेपी के नहीं, बीजेपी के और दूसरी पार्टियों के अब हर आदमी के दिमाग में एक बात बैठ गई है और लोगों ने आंदोलन करके उनके दिमाग में एक बात बिठा दी। यही एक पार्टी ऐसी है जो मजबूती से इस देश के लोगों के हितों की रक्षा करने में सक्षम है। हर किस्म की कुर्बानी देने का इनमें मादा है। इसलिए लोग इस कुशासन से तंग आकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल है। एलनाबाद इनेलो का गढ़ है, अभय सिंह चौटाला के इस्तीफा देने के बाद बाई इलेक्शन होगा, तो उसको लेकर किस तरह से पार्टी तैयार है? क्योंकि कालका की सीट भी जो है खाली हो गई है, सदस्यता रद्द हुई है, 2 सीटों पर चुनाव होने। अब जब भी इन 2 सीटों के चुनाव होंगे, दोनों INLD के उम्मीदवार जीते हैं।